नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत ही मशहूर हॉरर सीरीज फियर फाइल्स के बारे में। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं हैं। नहीं नहीं, इनके अंदर हमारे समाज का एक बहुत ही गहरा सच छिपा हुआ है। ये कहावत एक तरह से शो की आत्मा है, जो एक बहुत ही तनाव भरा माहौल बना देती है। पर असल में सोचने वाली बात तो ये है कि ये डर आखिर है किस चीज का। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि फेयर फाइल्स की ये जो कहानियां हैं, ये भूतों के बारे में कम और उस अधूरे इंसाफ के बारे में ज्यादा है, जिसे पाने के लिए आत्माओं को इस दुनिया में वापस लौटना पड़ता है? तो चलिए अपनी पहली कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, और इसके जो मेन किरदार हैं वो है श्वेता और मोहन, दो नौजवान जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो कहानी का जो असली संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, प्यार पनप रहा है दो अलग अलग समुदायों के बीच। मोहन श्वेता से वादा भी करता है, कहता है तुम बस अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे। लेकिन श्वेता को पता था, वो अपने पिता को अच्छी तरह जानती थी। उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि उनकी कहानी भी रोमियो जूलियट की तरह किसी दुख पर जाकर न खत्म हो जाए। और यहाँ देखिए पिता का धोखा, मतलब कितनी ठंडे दिमाग से पूरी साजिश रची गई थी। वो मोहन से कहता है, अरे बेटा तुम तो हमारी श्वेता के दोस्त हो, बैठो हम छोड़ देते हैं। जो मुलाकात भरोसे से शुरू हुई थी वो एक बहुत ही क्रूर हत्या पर जाकर खत्म होती है। और ये सब किया जाता है झूठी इज्जत के नाम पर। और हद तो तब हो जाती है जब श्वेता अपने पिता से मोहन के बारे में पूछती है, तो वो बिना किसी डर के बेखौफ होकर ये बात कबूल कर लेता है। उसके चेहरे पर पछतावे का कोई निशान तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत का घमंड था। वो अपनी ही बेटी से कहता है, भूल जाओ मोहन को। लेकिन श्वेता हिम्मत दिखाती है, वो कहती है कि वो इंसाफ के लिए लड़ेगी। और बस यहीं से कहानी एक और भी भयानक मोड़ ले लेती है। अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए और इस राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए वो बाप अपनी ही बेटी की जान ले लेता है। ये ऑनर किलिंग का शायद सबसे खौफनाक चेहरा था। यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। जब इस दुनिया का कानून, ये समाज सब चुप हो जाते हैं, तब एक दूसरी ताकत अपना काम शुरू करती है। यहाँ पर यह साफ हो जाता है कि दुनिया का जो सिस्टम है वो कैसे फेल हो जाता है, और उसके सामने वो जो अलौकिक न्याय है वो कितना सीधा, कितना भयानक और कितना असरदार है। सोचिए, एक तरफ तो पुलिस ने केस ही बंद कर दिया, और दूसरी तरफ श्वेता और मोहन की आत्माएं खुद अपना बदला लेने के लिए लौट आती हैं। उस पिता की हैवानियत आप देखिए यहीं पर नहीं रुकती। जब उसकी छोटी बेटी साक्षी को सच का पता चलता है तो वो उसे भी मार डालता है। लेकिन यही उसका आखिरी गुनाह था जिसने उसके अंत की कहानी लिख दी। अब देखिए हिसाब कैसे बराबर होता है। पहले पिता के साथियों को एक एक करके खत्म किया जाता है, फिर उस पिता को हर रात अपनी बेटियों की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं, और आखिर में उसे उसी पेड़ पर लटका हुआ पाया जाता है जहां उसने अपनी बेटी को मारा था। एक डरावना लेकिन पूरा इंसाफ। और दिलचस्प बात पता है क्या है कि ये जो पैटर्न है ये फियर फाइल्स की सिर्फ एक कहानी में नहीं बल्कि कई दूसरी कहानियों में भी साफ साफ दिखाई देता है। चलिए एक और केस देखते हैं। ये कहानी है कुसुम की। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी गलती से। एक प्रेतवाधित जगह पर एक नाम पुकारा जाता है, और बस एक भटकती हुई आत्मा को अपना इंसाफ पाने का एक जरिया मिल जाता है। यहाँ कहानी का तरीका थोड़ा अलग है। कुसुम नाम की एक आत्मा जिसकी हत्या हुई थी, वो एक अनजान लड़की के शरीर पर कब्जा कर लेती है। क्यों? ताकि वो अपने कातिलों को सजा दिलवा सके। अब अगर हम इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखें तो हाँ, अपराध अलग है। एक ऑनर किलिंग है तो दूसरी बेवफाई पर की गई हत्या है। बदला लेने का तरीका भी अलग है, लेकिन कहानी का जो मूल ढांचा है, जो उसका फॉर्मूला है, वो बिल्कुल एक जैसा है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ कोई भी कहीं से भी उठाई गई भूतिया कहानियां नहीं हैं। इनके पीछे एक तयशुदा और बार बार दोहराया जाने वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। ये है वो 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट जो इन सभी कहानियों की रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले एक ऐसा जुर्म होता है जो समाज को अंदर से झकझोर दे। फिर जो हमारा सिस्टम है वो इंसाफ देने में नाकाम हो जाता है।
इसके बाद कोई भूत या आत्मा बदला लेने आती है और आखिर में दोषियों को सजा मिलती है, जो देखने वालों को एक तरह का संतोष देती है। तो चलिए अब अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला इतना असरदार क्यों है, ये इतना लोकप्रिय क्यों है? इसकी वजह सीधी सी है। ये कहानियां हमारी असल जिंदगी की चिंताओं और डर को छूती हैं। जब लोग असल दुनिया में ताकतवर और भ्रष्ट सिस्टम के सामने खुद को अकेला और लाचार महसूस करते हैं, तो पर्दे पर भूतों को इंसाफ करते देखना उन्हें एक अजीब सा सुकून देता है। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर कि जब किसी समाज में सबसे तसल्ली देने वाला इंसाफ भूतों की कहानियों में मिलने लगे, तो ये उस समाज की अपनी न्याय व्यवस्था के बारे में क्या बताता है।